तो कल तीसरा नवरात्र है और तीसरे नवरात्र पर शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो सबसे पहले आपको पंडित जी ये बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की महिमा क्या है, महिमा के बारे में। जी पंडित जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनके हाथ में जो एक घंटा है, उस घंटा में आह्लादकारी प्रसन्नता देने वाला चंद्रमा विराजमान है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा है। इन देवी की पूजा नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है। माता के इस चंद्रघंटा स्वरूप का जो लोग पूजा करते हैं, वो लोग हर प्रकार की मनोकामनाओं को अपने पूर्ण कर लेते हैं। देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अपने मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र को धारण करने के कारण माँ चंद्रघंटा नाम से पुकारी जाती हैं। अपने वाहन सिंह पर सवार माँ का यह स्वरूप युद्ध और दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें इन्होंने शंख, कमल, धनुष बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके माथे पर स्वर्णिम घंटे के आकार का चांद बना हुआ है और इनके गले में सफेद फूलों की माला है। चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को अलौकिक सुख प्राप्त होता है तथा दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से जहाँ संसार के सारे कष्ट मिट जाते हैं, वहीं मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इनकी उपासना करने से साहस की प्राप्ति, भय का नाश और पाचन तंत्र की समस्या दूर होती है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मणिपूरक चक्र अपने आप जागृत हो जाता है। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो मनुष्य की डाइजेशन पावर, मनुष्य की हाजमा शक्ति, पाचन क्रिया अपने आप तेज हो जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसे में व्यक्ति निरोग और साहसी होकर के अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीवन जीता है। तो पंडित जी ने माँ चंद्रघंटा की महिमा के बारे में तो आपको बता दिया। अब जल्दी से हम पंडित जी से ये जान लेते हैं कि जब कल हम पूजा करेंगे माँ चंद्रघंटा की, तो उसका विधि विधान क्या है। जी पंडित जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेतु चतुर्थकम। तृतीयं चंद्रघंटेति। नवरात्र के तीसरे दिन जगत जननी जगदम्बा माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके घंटे में चंद्रमा आह्लादकारी रूप से विराजमान है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके व्यक्ति को करना चाहिए। माँ को लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी और अनार और सेब का भोग प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरे नवरात्र पर चंद्रघंटा की पूजा करते हुए माँ को केसर मिला हुआ दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद दूध का दान किसी वैदिक ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए। तीसरे नवरात्र पर सभी सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वो माँ चंद्रघंटा को सिंदूर समर्पित करके स्वयं भी सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही तीसरे नवरात्र पर सांवली रंग की किसी विवाहित महिला को बुला करके उसका पूजन करें। विवाहित महिला को तीसरे नवरात्र पर भोजन में
दही और हलवा खिलाएं। कलश और मंदिर की घंटी भी विवाहित महिला को दान करें। तीसरे नवरात्र पर कन्याओं को मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जहां मां चंद्रघंटा प्रसन्न हो जाती हैं, वहीं भक्तों की हर मनोकामना को भी पूरा करती है। कल तीसरे नवरात्र पर कन्याओं को अपने घर में बुला करके खीर, हलवा और केसर वाले चावल खिलाने चाहिए। हाँ, एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े ही पहने। ऐसा करने से पूजा में आपका मन लगेगा और मां चंद्रघंटा की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मां चंद्रघंटा की अगर आप पूजा करते हैं तो सही विधि विधान क्या है, इसके बारे में आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और राशि अनुसार पंडित जी से अब जानकारी लेंगे। तो तीसरे नवरात्र यानी कल मेष राशि वालों को क्या खास करना है जिससे मां चंद्रघंटा की असीम कृपा उन पर बरसती रहे। जी पंडित जी। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मेष राशि वाले हर प्रकार के कष्टों से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, पुरुष, किशोर हैं या किशोरी, कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से करिएगा और कल दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिएगा। कल तीसरे नवरात्र पर अपने घर में थोड़ा सा गोमूत्र जरूर छिड़किएगा और गुग्गल जला करके गाय के गोबर के उपले पर धुआं पूरे घर में दिखाइएगा। इससे जहां आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, वहीं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। परिवार के सदस्य सुमत के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। रोगों का शमन होगा, ऋण रोग और दरिद्रता समाप्त होगी। आपका जीवन भी धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कल यानी तीसरे नवरात्र पर वृषभ राशि के जातकों को मां चंद्रघंटा की कैसे पूजा अर्चना करनी है और इन्हें पूजा करने से क्या लाभ होगा, अब आपको इसके बारे में पंडित जी बताएंगे। जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृषभ राशि के जातक कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। कल आपको चाहिए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से कल आपके घर में सोने की बरसात होगी। कल तीसरे नवरात्र पर दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान भी करें। ऐसा करने से अविवाहित लोगों के शादी का योग तो जल्दी बनेगा ही, रोगग्रस्त लोग भी रोग से मुक्त हो जाएंगे। कल मां चंद्रघंटा की पूजा वृषभ राशि के जातकों के लिए वरदान साबित होगी। कल जो वृषभ राशि के जातक मां चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 16 बार पाठ करेंगे, वो निश्चित रूप से सब प्रकार की कठिनाइयों से दूर हो जाएंगे और उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। चलिए अब हम पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि कल यानी तीसरे नवरात्र पर मिथुन राशि के जातकों को क्या खास करना है और मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है ताकि मां चंद्रघंटा की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे। जी। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम तात्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मिथुन राशि के जातक नवरात्र पर कल मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। अपने घर में देवी यंत्र की स्थापना करें। कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा का विधिवत षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात तारा कवच का पाठ जरूर करें। ये तारा कवच 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है मां तारा। उनका कवच का पाठ करने से मिथुन राशि के जातक हर प्रकार के अभिचार
रोग और शस्त्रघात से बचे रहेंगे। कल मिथुन राशि के जातकों को चाहिए पूजा पाठ से निवृत्त होकर के अगर समय मिले तो किसी किन्नर को हरी चूड़ी और हरा वस्त्र दान करें। इससे जीवन में आ रही रुकावटें, व्यवसाय में आ रही उलझनें और फंसे हुए पैसे की परेशानी दूर होगी। जीवन निश्चित रूप से सफलता के राह पर आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि वालों को कल यानी तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मिलेगा मां चंद्रघंटा का महावरदान और मजबूत होगी आर्थिक स्थिति? इन्हें कैसे पूजा करनी है और इन्हें क्या लाभ होगा, पंडित जी बताएंगे। जी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्क राशि के जातकों के लिए मां चंद्रघंटा माता के रूप में विराजमान है। ऐसी मनोकामना करते हुए कर्क राशि के जातक मां चंद्रघंटा की उपासना करें। मां चंद्रघंटा की पूजा षोडशोपचार आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से करें। लक्ष्मी सहस्रनामावली का पाठ करें तो कर्क राशि वालों के जीवन में धन का अंबार लगा रहेगा। कुबेर की कृपा सदैव बरसती रहेगी। कल तीसरे नवरात्र पर 10 साल से कम उम्र की किसी कन्या को भोजन अवश्य कराएं और इससे न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपके जीवन का भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे तो हर किसी को नवरात्र में मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन किन लोगों को और किन किन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना जरूर करनी है, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश कल्याण करेंगी मां चंद्रघंटा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में कल्याण करेंगी मां चंद्रघंटा। चलिए अब सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं कि इन्हें कल तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मां चंद्रघंटा का महावरदान मिलेगा और इसके साथ ही घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। पंडित जी आपको बताएंगे इन्हें क्या कुछ खास करना होगा। जी। सिंह राशि वाले कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता ओम दुंग दुर्गायै नमः। दुर्गा के इस चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा कल जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना न भूलिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और कल तीसरे नवरात्र पर तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य को आपको अर्घ्य भी देना चाहिए। इससे आपके और आपके परिवार पर किसी भी की भी बुरी नजर नहीं पड़ेगी। सिंह राशि के जातक विधिवत कल चंद्रघंटा की जब पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से इनके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और इनके जीवन में खुशियां आएंगी। सिंह राशि के जातकों को कल चाहिए कि लाल रंग की रेशमी चुनरी माता को जरूर समर्पित करें। लाल रंग की चूड़ियां और लाल रंग के श्रृंगार की वस्तुएं माता को समर्पित करने से सिंह राशि की कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होगी और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि वालों को कल यानी तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मिलेगा मां चंद्रघंटा का महावरदान और इसके साथ ही जीवन में आने वाली सभी रुकावटें भी दूर होंगी? क्या कुछ खास करना होगा इन्हें, पंडित जी आपको बताएंगे। कन्या राशि वाले कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। विधिवत पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, राजोपचार पूजन करें और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां चंद्रघंटा का मातृ रूप में पूजन करें और कल तीसरे नवरात्र पर मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। मां लक्ष्मी के मंत्र का जप अवश्य करें। ओम श्रीम श्रीये नमः या श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें।
अंकुरित मूंग की दाल गाय को जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी और आपको जीवन में सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। अगर यह उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बाकी बची राशि वालों को कल तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे मां चंद्रघंटा की कृपा इन पर बरसे और इनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पावन शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुभ संयोग में आए इन नवरात्रों में कैसे मिलेगी हमें नव दुर्गा की असीम कृपा, ये सब हमें बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो कल तीसरे नवरात्र पर पंडित जी हमें वो अचूक उपाय बता रहे हैं जिससे मां चंद्रघंटा आपके सारे दुख दूर करके आपको जिंदगी का हर सुख देंगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए पंडित जी से हम जानते हैं कि किस व्यक्ति को और किन किन परेशानियों के लिए मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। जी पंडित जी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मां चंद्रघंटा के स्वरूप की उपासना नवरात्र के तीसरे दिन कुमारी कन्याओं को विशेष रूप से अवश्य करनी चाहिए। जो लोग हृदय के रोगी हैं, जिनका किसी न किसी प्रकार से हृदय रोग से जिनको पीड़ा मिल रही है, जो लोग हृदय रोगी हैं उनको मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। हृदय रोग के रोगियों के लिए मां चंद्रघंटा की पूजा एक तरह से वरदान साबित होती है। धनु और मीन राशि वालों को चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों को भी मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से केतु ग्रह की भी शांति होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जहां कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं शत्रुओं का आतंक समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, कल नवरात्र का तीसरा दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आप मां दुर्गा की जैसे पूजा करते हैं उस पूजा को जरूर करें, लेकिन 2 क्षण के लिए अपने मन में मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो वहीं तुला राशि वालों को कल यानी तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने होंगे जिससे मां चंद्रघंटा का महा आशीर्वाद उन्हें मिले और इसके साथ ही अगर शादी में कहीं न कहीं अड़चने आ रही हैं तो वो भी दूर हो। क्या खास करें ये लोग, पंडित जी बताएंगे। जी। कल यानी नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी है। काली चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से भी तुला राशि वालों को लाभ मिलेगा। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णोरतुलाम तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वखटकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्य तिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वयेत धार्यते देवी त्वयेत सृज्यते जगत त्वयेत पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते सर्वदा। कहने का आशय यह है कि कल काली चालीसा का पाठ तो करेंगे ही, लेकिन कल अगर रात्रि सूक्त का पाठ जो पहले अध्याय के भी अंतर्गत आता है और वैसे भी रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती में अलग से भी है, कल अगर रात्रि सूक्त का पाठ आप रात में करेंगे मां चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद, तो निश्चित रूप से आपके यश और कीर्ति का विस्तार चारों दिशाओं में होगा और तुला राशि वालों को निश्चित रूप से इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तीसरे नवरात्र पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का पूरा सामान देने पर जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है, उनके शादी की रुकावटें दूर होंगी।
तो कल इस उपाय को करके आप निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। इन्हें कल तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने होंगे जिससे मां चंद्रघंटा का महावरदान उन्हें मिले और इसके साथ ही महा आशीर्वाद भी मां चंद्रघंटा का इन पर बना रहे, और इसके साथ ही इनके जितने भी दुख हैं उनको भी मां हरेंगी और इन्हें सुख की प्राप्ति होगी। क्या खास करना होगा, पंडित जी बताएंगे। कल वृश्चिक राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन अर्थात तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा करें। कल दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है आपको। आज रात तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखिए और सुबह उसे किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। इससे आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। अब तक जो काम ठीक से नहीं चल पा रहा था उसमें कुछ सकारात्मक बात आपको दिखाई देगी। कल मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको चाहिए ओम ह्रीम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मां चंद्रघंटा की पूजा एक तरह से वरदान होगी। आपके राशि में इस समय शनि देव विराजमान हैं, इसलिए आपको चाहिए कि मां चंद्रघंटा की पूजा कल अवश्य करें और मां चंद्रघंटा की पूजा में आप एक घी का दिया जलाएं और एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। 2 दिया जला करके माता की आप अगर उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से शनि की 7.5 का भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर से समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं धनु राशि वालों को कल यानी तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मिलेगा मां चंद्रघंटा का महावरदान और इसके साथ ही पूरे होंगे सभी काम। पंडित जी बताएंगे क्या कुछ आपको खास करना होगा। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि धनु और मीन राशि वालों को मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धनु राशि वाले कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। ललिता सहस्त्रनाम या लक्ष्मी सहस्त्रनामावली का पाठ करें और कल तीसरे नवरात्र पर गेहूं के आटे की लोई से भीगी हुई चने की दाल भर करके गाय को खिलाएं। इससे हर तरह का डर और भय दूर होगा और बड़े से बड़े रोग की शांति होगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कल धनु राशि के जातकों को चाहिए कि माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने के बाद ओम ऐं चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग भी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, रुका हुआ पैसा वापस पाना चाहते हैं और जीवन भर मजबूत आर्थिक स्थिति चाहते हैं तो इसके लिए आपको तीसरे नवरात्र पर कौन सा खास उपाय करना होगा, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। शक्ति की उपासना से व्यक्ति जिस किसी भी वस्तु की या जिस किसी भी कामना का चिंतन करता है वो सारी कामनाएं सद्य स्वयं फलीभूत हो जाती है। इसी तरह से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से जहां कर्ज से मुक्ति मिलती है वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसे में नवरात्र के तीसरे दिन पर कुछ उपाय करके कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है। तीसरे नवरात्र पर कच्चे आटे की लोई में गुड़ भरकर पानी में विसर्जित कर दें। कमल गट्टे को पीस करके उसमें देसी घी से बनी सफेद बर्फी मिला करके 21 बार हवन में आहुति दें। ओम चंद्रघंटाय स्वाहा इस मंत्र से 21 आहुतियां जरूर दें। जिंदगी भर से कर्ज से आपको पीछा छूट जाएगा। पीली कौड़ियां और हरसिंगार की जड़ को रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करके धारण करें और हमेशा अपने पास रखें। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। सफेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा और कुछ अखंडित चावल और गुड़ लपेट करके 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। इस पोटली को किसी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दे करके आइए। तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा को कमल का पुष्प अर्पित करें और मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें। नवमी के दिन
उसी केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ लाकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपको सदैव कर्ज से मुक्त रहने में मदद मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश कल्याण करेंगी मां चंद्र घंटा में। तो शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुभ संयोग में आए इन नवरात्रों में कैसे मिलेगी हमें मां भगवती की असीम कृपा, यही बता रहे हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को कल तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने हैं जिससे मां चंद्र घंटा का महा आशीर्वाद उन पर बरसता रहे। इसके साथ ही इनके सभी जो बिगड़े काम हैं वो भी जल्द से जल्द बन पाएं। क्या कुछ आपको खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे जी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कल भगवती दुर्गा की आराधना के साथ साथ मां चंद्र घंटा की भी पूजा करें। कल आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस नवार्ण मंत्र का जप कम से कम 10 माला, और अगर इससे भी कम कर सकते हैं तो 1 माला जरूर करिएगा। इसमें मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और कल तीसरे नवरात्र पर आपको चाहिए कि कल तीसरे नवरात्र पर काले रंग के कंबल गरीबों में आप दान करिएगा। इससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी और हर समय आप प्रसन्न चित्त होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर कुंभ राशि के जातक भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कल यानी तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने हैं जिससे मां चंद्र घंटा की असीम कृपा उन पर बनी रहे और इसके साथ ही सभी जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिले। क्या कुछ खास आप करेंगे, पंडित जी आपको बताएंगे जी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कुंभ राशि के जो जातक कल तीसरे नवरात्र पर मां चंद्र घंटा की उपासना करेंगे उनकी सारी मनोकामना मां चंद्र घंटा अवश्य पूर्ण करेंगी। मां चंद्र घंटा के साथ साथ आपको कालरात्रि की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी कवच का पाठ करना चाहिए। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्वकामिक। तो इस तरह से चींटियों को आटा और चीनी डालने पर भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसे ही अगर मीन राशि वाले भी अपना भाग्योदय चाहते हैं तो ऐसे में उन्हें कल तीसरे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने होंगे जिससे मां चंद्र घंटा की असीम कृपा उन पर बरसती रहे और इसके साथ ही जीवन में जितनी भी छोटी बड़ी रुकावटें हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति मिले। क्या आपको खास करना होगा इसके लिए, पंडित जी आपको बताएंगे जी। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। मीन राशि वाले कल मां चंद्र घंटा की पूजा करके अपने व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा कर सकते हैं। कल हल्दी की माला पर मां बगलामुखी के मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। तो कल तीसरे नवरात्र पर आपको चाहिए पूजा पाठ से निवृत्त होकर के मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके जरूर डालें। इससे आपके जीवन में आ रही सभी छोटी बड़ी विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। आपका जीवन निश्चित रूप से प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार तो आपको पंडित जी ने विस्तार से जानकारी दे दी है कि किस राशि के जातक को मां चंद्र घंटा की किस तरह पूजा करनी है और उन्हें उस पूजा से क्या लाभ मिलेगा। अब पंडित जी उनके बारे में बताएंगे जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता है। जी पंडित जी। देखिए, यदि नहीं जानते आपकी राशि क्या है तो मैं आपको बताऊं, कल नवरात्र के तीसरे दिन आप भगवती दुर्गा की आराधना कीजिएगा। मां चंद्र घंटा का ध्यान कीजिएगा। लाल चुनरी और नारियल ये जरूर माता को समर्पित कीजिएगा और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 108 बार घी का दिया जला करके जप करिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को आनंदित करेगा और आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।
तो माँ चंद्रघंटा की आपको पूजा कैसे करनी है, विधि विधान क्या है, उसका महत्व क्या है, सब आपको पंडित जी ने पूरा 1 घंटा विस्तार से जानकारी दी है। और उम्मीद करते हैं जो उपाय भी आपको पंडित जी ने करने को बताए हैं वो उपाय भी आप लोगों ने नोट डाउन जरूर किए होंगे और वो आप कल जरूर करेंगे। अब पंडित जी आपको ये बताएंगे कि जब आप माँ चंद्रघंटा की कल पूजा आराधना करेंगे उस दरमियान आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है जानना भी। जी पंडित जी। कल माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में काले वस्त्रों का प्रयोग न होने पाए, काली वस्तुओं का प्रयोग न होने पाए। निश्चित रूप से लाल वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कल भूल करके भी आप काले आसन पर ना बैठें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए सार्थक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो आप सभी के लिए भी ये नवरात्र शुभ और मंगलकारी हो। माँ अम्बे की असीम कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे।